अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ हाउ टू बिकम ब्यूटी कंसल्टेंट के हवाले से टिप्स शेयर करूंगी और आपको कुछ गाइडेंस प्रोवाइड करूंगी। ऑरिफ्लेम स्किन केयर प्रोडक्ट्स को रिकमेंड करने के लिए और इसके बेसिक्स को अंडरस्टैंड करने के लिए हम यहाँ पे नॉवेज की सेट की जो है एग्जांपल लेंगे और इसको हम अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे ताकि आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। देखिए, हमारे इस सेट्स के अंदर जो है 5 प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें शामिल है जी क्लींज़र, और ये है जी सिरम, ये है जी आई क्रीम, ये है डे क्रीम एंड हेयर इज़ नाइट क्रीम। बाज़ लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई हमें 5 प्रोडक्ट्स क्यों दी जा रही है एक सेट में, या कोई हमें एक ही चीज़ बता दें। एक चीज़ भी है जो आप रिकमेंड कर सकते हैं, लेकिन उसके एक स्पेसिफ़िक पर्पज़ हैं और स्पेसिफ़िक प्रॉब्लम के लिए वो है। लेकिन बेसिक जो है जो हमने समझनी है वो यही है कि हमें एक ही प्रॉब्लम के लिए मल्टी चीज़ें, एक से ज़्यादा चीज़ें क्यों रिकमेंड की जाती हैं। इसके लिए हम इसको एज ए सपोज करेंगे कि क्रिकेट टीम है जिसमें हर प्लेयर की जो है अपनी इंपॉर्टेंस होती है। विकेट कीपर होता है, बैट्समैन होता है, बॉलर होता है, फील्डर होता है, जो कि अपना अपना रोल प्ले करते हैं। इसी तरह जो आपकी स्किन केयर की एक इंडिविजुअल प्रोडक्ट अपना अपना रोल प्ले करती है, आपको जो है अपने तौर पे अपनी खासियत के हिसाब से आपको बेनिफिट्स देती है। अब हमें कहा जाता है कि भाई एक क्लिनज़र रिकमेंड कर दें। क्लिनज़र का बेसिक काम क्या है कि क्लिनज़र आपने इसको एज ए फेस वॉश यूज़ किया, अच्छे से मसाज किया। मसाज करने के बाद जी आपने उसको जो है पानी से धो लेना है, यानी कि जो आपने यूज़ किया उसको आपने खुद पानी से धो लिया है। क्लिनज़र आप अपने फेस पे लगा नहीं रहने देते। तो इसका बेसिक पर्पस क्या हुआ, आपकी स्किन को क्लींस करना, आपके पोर्स को क्लींस करना, अच्छे से जो इम्प्योरिटीज़ है जितना क्लिनज़र क्लींस करता है और जितना क्लिनज़र क्लींस कर सकता है उतना ही अपना रोल प्ले करता है। लेकिन बाज़ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि सिर्फ क्लिनजिंग से जो है ख़त्म नहीं होती, उसके लिए हमें दूसरे ट्रीटमेंट्स चाहिए होते हैं। जैसा कि अब हम सीरम की बात करते हैं। अब लोग सीरम और क्रीम में जो है थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं और इसको मिक्सअप कर देते हैं। वो कहते हैं हमें या सीरम दे दो या नाइट क्रीम दे दो या डे क्रीम दे दो, अपने हिसाब से वो मांग रहे होते हैं। लेकिन हमने कस्टमर को उसकी डिमांड के, चलो ठीक है, डिमांड बेसिकली उसकी ये होनी चाहिए कि उसको जो प्रॉब्लम है ना उसका उसको सोल्यूशन मिले। ये ना हो कि वो जो चाहती है कि ये चीज़ मैं यूज़ करूँ तो मुझे फ़र्क पड़ जाए। ठीक है, क्लिनज़र के अपने बेनिफिट्स हैं, सीरम के अपने बेनिफिट्स हैं, क्रीम के अपने बेनिफिट्स हैं। ज़्यादा जो बेनिफिट्स हैं हम कहते हैं कि नाइट क्रीम के बहुत बेनिफिट्स हैं, क्योंकि वो जी वायरल होगी हुई है। बस किसी ने नाइट क्रीम का कह दिया तो नाइट क्रीम का लोग नाइट क्रीम के पीछे जो है वो लग जाते हैं। लेकिन मेन चीज़ जो है वो डेट इज़ सीरम। ठीक है, क्योंकि क्रीम जो है वो सीरम से ही ड्राइव की जाती है। सीरम क्रीम की प्योर फॉर्म है। ठीक है, तो अगर आपने कोई सीरम के बाद प्रोडक्ट यूज़ करनी है, वो आपने सीरम यूज़ करना है। वो कैसे कि जो सीरम होता है ये आपके स्किन की 3rd लेयर पे जाके काम करता है, सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नली काम नहीं करता, आपकी स्किन के 3rd लेयर के ऊपर जाके काम करता है। जैसे कि आप यहाँ से अंडरस्टैंड करें कि आपने क्लिनजिंग की, क्लिनजिंग करने के बाद आपने फेस वॉश कर लिया। ठीक है, अब आपका फेस बिल्कुल साफ़ है, आपके पोर्स अच्छे से साफ़ हैं, क्लीन्स हैं। अब आपने एक ऐसी चीज़ उसके ऊपर अप्लाई कर ली है जो कि अब आपके स्किन की 3rd लेयर पे जाके अफेक्ट कर रही है। लेट्स सपोज अगर आप क्लिनजिंग करने के बगैर ही सीरम अप्लाई करेंगे तो आप देखें एक बैरियर है गर्दो गबार का, पोल्यूशन का, ठीक है, इम्प्योरिटीज़ का, जो कि आपके स्किन के ऊपर है। अगर वही आप अपने सीरम लगा लेंगे बगैर फेस वॉश किए तो आप मुझे बताएं क्या उस तरह से अफेक्ट करेगा आपकी स्किन के ऊपर? बिल्कुल नहीं, हरगिज़ नहीं, बिल्कुल भी ये अफेक्ट नहीं करेगा। इसलिए क्लिनजिंग के बाद सीरम करना ज़रूरी है। अच्छा, एक और चीज़ है, क्लिनजिंग के बाद बेसिकली टोनर अप्लाई किया जाता है, क्योंकि क्लिनजिंग करने के बाद आपके पोर्स जो है वो साफ़ होते हैं और पोर्स ओपन हो जाते हैं। तो उनको क्लोज़ करने के लिए ना हम टोनर अप्लाई करते हैं, जो कि नॉवेज की सेट में ऐसी खासियत है कि जो इसका क्लिनज़र है कि 2 in 1 होता है। ये एज ए क्लिनज़र भी काम करता है और एज ए टोनर भी काम करता है। दूसरी तौर पे जो ये सीरम है, दूसरा जो सीरम है ये भी आपके पोर्स को जो है श्रिंक कर देता है, क्लोज कर देता है, मिनिमाइज़ कर देता है। तो एज सच नॉवेज के सेट्स में आपको टोनर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन दूसरे जो ओरिफ्लेम के सेट्स हैं उसके अंदर टोनर अवेलेबल है। तो लाजमी आपने इस क्लिनजर के साथ टोनर भी रिकमेंड करना होता है।
क्योंकि क्लींजर जो है आपके पोर्स को अच्छे से साफ़ करेगा और टोनर जो है पोर्स को बंद कर देगा, क्लोज कर देगा, जिसके बाद इम्प्यूरिटीज़ जो है वो आपके पोर्स में नहीं बैठती। क्योंकि अगर आपके पोर्स ओपन रह जाते हैं तो उनके अंदर इम्प्यूरिटीज़ बैठ जाती है और आपको एक्नी हो सकती है। इसलिए एक्नी ट्रीटमेंट में हमेशा हम फेस वॉश के साथ टोनर लाजमी रिकमेंड करते हैं। आप हमारी टी ट्री रेंज भी देख लें, उसके अंदर भी टोनर अवेलेबल है। ऑप्टिमल्स की रेंज में भी टोनर अवेलेबल है, लव नेचर की रेंजेस में भी टोनर अवेलेबल है। उनका पर्पज़ यही है। अच्छा, सीरम लगाने के बाद नेक्स्ट हमारा स्टेप होता है आईज़ का। अब एक सेंसिबल पर्सन भी कहेगा कि वाकई भाई आई की क्रीम सेपरेट होती होगी। अब जो चीक्स के ऊपर आप सीरम लगा रहे हैं वो आप आई पे नहीं लगा सकते। मतलब एक आपका रीज़नेबल माइंड भी यही कहता है कि जाहिर बात है आई पे लगाने के लिए, आई की प्रॉब्लम के लिए, डार्क सर्कल्स के लिए, पिगमेंटेशन के लिए हमारे पास एक अलग चीज़ होगी। तो जी आपने सीरम के बाद आई पे आई क्रीम लगानी है, उसके बाद जी आपने ये बैरियर्स लगाने हैं। अब ये बैरियर्स क्या है? एक डे क्रीम है और एक नाइट क्रीम है। इनको मैंने बैरियर क्यों कहा है कि सबसे पहले देखें, आपकी स्किन जो है क्लिनजर ने साफ़ की, उसके बाद जो है सीरम ने आपकी 3rd लेयर तक आपको रिजल्ट्स दिए। अब ये रिजल्ट्स एंड इफेक्ट्स लंबे अरसे तक रहें, इसलिए इसके ऊपर हम बैरियर अप्लाई करेंगे, जो कि डे टाइम जो है आप डे क्रीम लगाएंगी, नाइट टाइम आप नाइट क्रीम लगाएंगी। यहाँ पे भी लोगों का कुछ मिसकंसेप्शन है। वो कहते हैं कि भाई हमें सिर्फ नाइट क्रीम दे दे, डे क्रीम की खैर है। यहाँ डे क्रीम को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते। देखिए जो डे शील्ड होती है ना आपकी, डे शील्ड या सन ब्लॉक या डे क्रीम, ये एक ही चीज़ होती है। आपको जो मिल जाए, उनका पर्पज़, उनके बेनिफिट्स एक ही होते हैं। थोड़ा सा टेक्सचर का और कुछ लिटिल बिट फॉर्मूला या फॉर्मुलेशन का फ़र्क होता है या नेम चेंज है। किसी को डे शील्ड कहा गया है, किसी को जो है डे क्रीम कहा गया है ये एक ही चीज़। सबसे पहले तो बैरियर आपको पता ही चल जाता होगा कि भाई इसके अंदर जी SPF 50 है, तो ये आपको सन की हार्मफुल रे से प्रोटेक्शन देती है। इसके अलावा दिन के टाइम जितनी भी ऐसी स्ट्रेसफुल चीज़ें जो कि आपकी स्किन को हार्म कर सकती हैं, उससे प्रोटेक्शन देती हैं। अब सारा दिन जो है आपकी स्किन प्रोटेक्टेड रही, आपने ये तमाम प्रोडक्ट यूज़ किए। अब जो है ये क्या करती है नाइट क्रीम? नाइट क्रीम आपकी स्किन को रिपेयर करती है। कोई छोटा मोटा डैमेज है, कोई प्रॉब्लम है, आप नाइट क्रीम लगाएंगे तो आपकी स्किन को रिपेयर करेगी, नरिश करेगी और हेल्दी रखेगी। ये बिल्कुल एक जर्नल और एक कॉमन सेंस वाली बात है कि प्रोटेक्शन के बगैर रिपेयरमेंट और रिपेयरमेंट के बगैर प्रोटेक्शन इनकम्प्लीट है। मतलब आपकी स्किन अगर डैमेज है तो आप उसको बस प्रोटेक्ट कर रहे हैं, अगर आपकी स्किन ख़राब है आप उसको बस प्रोटेक्ट करी जा रहे हैं। जो ऑलरेडी ख़राब है उसको आप रिपेयर नहीं करें तो आपको प्रोटेक्शन भी फ़ायदा नहीं देगी। इसी तरह अगर आप स्किन को रिपेयर करी जा रहे हैं, अच्छा ये आपको मसला है, ये प्रॉब्लम है, उसको बस आप रिपेयर करी जा रहे हैं, लेकिन आप उसको प्रोटेक्ट नहीं कर रहे, आप उसको बचा नहीं रहे, मज़ीद नुकसान से नहीं बचा रहे, तो भी आपको सिंगल चीज़ बेनिफिट नहीं देगी। इसलिए जब हम किसी को प्रॉपर ट्रीटमेंट रिकमेंड करते हैं तो हम फुल सेट रिकमेंड करते हैं उसकी प्रॉब्लम के हिसाब से। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं।